ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 50वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। जो भी हमारे नए पाठक यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं और शून्य स्तर से यदि संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, धारा प्रवाह, तो आप इस कोर्स को पढ़ें। इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए, या चैनल की प्लेलिस्ट है, वहां पर प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। न्यू कोर्स जरूर उसमें देखिएगा, जुड़ा हुआ है। उस पर आप क्लिक कीजिएगा और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा, तब आपको ये वीडियो सारी क्रम से समझ में आएंगी। ये कोर्स तैयार हो रहा है। कोई भी 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के पाठक, स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, युवा युवती, कोई भी पाठक किसी भी प्रदान प्रांत के, किसी भी देश के, सभी लोगों के लिए कोर्स तैयार है। सभी के लिए ओपन है, निःशुल्क है। आप सभी के सहयोग से यह सेवा कार्य चलता है। तो चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया था और आपसे निवेदन किया था कि आपको भी जितनी भी धातुएं अभी तक हमारी आ गई थी, लगभग 40 धातु आ गई हैं, उनके सभी के आपको लृट लकार के रूपों का अभ्यास करना था। मैंने स्वयं सभी धातुओं का उच्चारण कराया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। इसमें अब नियमों को पढ़ना आरंभ करते हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा और जिनको भी पुस्तक चाहिए वो पुस्तक ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट से। चलिए, तो नियम, तीनों नियम मित्रों ये स्टार के नियम हैं। स्टार का मतलब विशेष नियम है। तृतीया विभक्ति के नियमों को हम पढ़ रहे हैं। कुछ नियमों को हमने पिछले अभ्यास में पढ़ दिया था और शेष आपको जितने प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक हैं उतने हम आपको आज इस कक्षा में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिएगा। नियम है आपका सप्तदशः। सप्तदशः माने 17वां नियम है। यह है, कहता है कि आलम, आलम शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, अलम शब्द के कई अर्थ होते हैं। जब अलम शब्द
ये क्या है, ये अलम शब्द जब इसका अर्थ बस अथवा मत, भाई मत, बस ठीक है, बस बहुत है, बस बस मत करो, इस प्रकार का अर्थ जब हो तो क्या है, अलम के योग में, क्या अलम के योग में, योग माने अलम का संबंध है जिसमें उस शब्द में तृतीया विभक्ति कर देते हैं। कहते हैं अलम के साथ तृतीया होती है। तो अलम के साथ माने अलम शब्द में नहीं, अलम तो अव्यय है, उसका रूप नहीं चलता है। अलम का संबंध जिसके साथ होता है, जिसको मना किया जा रहा है, जिस चीज को मना किया जा रहा है, उसको कहने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति का रूप प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ये ध्यान रखेंगे, मैंने बता ध्यान रखा है, जब केवल अलम का बस और मत अर्थ होगा तभी तृतीया होगी, अन्यथा दूसरी विभक्ति होती है, आगे पढ़ेंगे, चतुर्थी होती है, मैं बताऊंगा है। चतुर्थी माने अलम के योग में चतुर्थी भी होती है, परंतु जब ये अर्थ होता है अलम का तब तो तृतीया होती है, और दूसरा अर्थ मैं आगे की कक्षाओं में पढ़ाऊंगा तब चतुर्थी होती है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, मत आ गया तो इसका क्या बनेगा, झगड़ा शब्द की क्या संस्कृत है, विवाद, तो अलम विवादेना, अलम विवादेना, भाई रुक जाओ, झगड़ा मत करो। क्यों झगड़ रहे हो, भगवान ने मनुष्य बना करके दुनिया में भेजा है, तो क्यों झगड़ रहे हो, कोई बात नहीं। तो अलम विवादेन, तो विवाद शब्द का कौन सी व्यक्ति का रूप प्रयोग हुआ है, बोलो, तृतीया। वचन कुछ भी हो सकता है, यहां पर विवाद अर्थात एक वचन की विवक्षा, एक वचन को कहा जा रहा है इसलिए एक वचन हो गया। तो अलम विवादेन, ऐसी मत हंसो, अलम हसितेना, तो हसिता, हसित शब्द का अर्थ है हंसना, तो मत हंसो, तो हसित में तृतीया लगा दी, तो क्या बना जी, बोलो, अलम हसितेना, भाई ज्यादा जोर से मत हंसो। बहुत हंस लिया, अब मत हंसो, हंस तो मैं भी रहूंगी, आप कह रहे होंगे वाक्य बोल रहे हैं गुरु जी, हाँ मत हंसो और मैं हंस रहा हूं, कोई बात नहीं, ये वाक्य देखना है आपको। जब इस प्रकार से निषेध किया जा रहा हो, तो जिस भी क्रिया का आदि का निषेध किया जाता है तदवाची शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो अलम हसितेन, इसके उदाहरण आपको अब बनाएंगे, जब अनुवाद आदि ये देंगे तब उसमें और अभ्यास कर लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और वो नियम आपको जरूर ध्यान रखना है कि अलम के साथ तृतीया तभी होती है जब इसका अर्थ बस और मत होता है, दूसरे अर्थों में तृतीया नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको कोई विद्वान पूछ बैठे, अरे जी आपने क्या पढ़ा, अलम के साथ कौन कौन सी विभक्ति होती है, तो आप कहेंगे तृतीया होती है, वो कहेंगे तृतीया नहीं चतुर्थी भी होती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, आगे भी मैं टोकता रहूंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, ये हुआ नियम आपका। अब है आपका नियम स्टार का दूसरा, अष्टादशः नियमः, 18वां नियम, ये नां विकारः, ये क्या है, ये सूत्र है, ये महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण का ये सूत्र है। तो सूत्र को अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, इसका जो सार है, इसका जो भाव है, जो उसका अर्थ है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं कि शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। क्या कह रहे हैं, जानिए, शरीर के जिस अंग में, शरीर का कोई भी अंग है, हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, कुछ भी है, शरीर के अंग है, पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट, तो उस अंग में, माने उस अंग में क्या है, विकार, विकार माने कोई कमी है, कोई कमी, न्यूनता, तो विकार से, उस न्यूनता से विकृति दिखाई पड़े,
माने पूरा शरीर कैसा दिखाई पड़े, माने शरीर के अंग से उस पूरे शरीर की क्या है, न्यूनता दिखाई पड़े। शरीर, पूरा शरीर के जब सारे अंग ठीक होते हैं तभी तो उसको अच्छा शरीर बोलते हैं। और शरीर के अंग में यदि कोई कमी है तो वो शरीर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, कमजोर माना जाता है। तो वही कह रहे हैं, शरीर के जिस अंग में विकार माने कोई विकृति से, हाँ विकार से विकृति दिखाई पड़े, माने कुछ पूरा शरीर कमजोर दिखाई पड़े, माने शरीर अच्छा, माने शरीर की न्यूनता दर्शाई जा रही हो, तो उसमें तृतीया होती है। इसमें उस अंगवाची शब्द में, क्या उस अंगवाची शब्द में, माने उस पाठ के कहने वाले शब्द में क्या होती है, तृतीया होती है। जैसे नेत्रेण काणः, माने आंख से काणा व्यक्ति, माने ये व्यक्ति है, माने व्यक्ति माने ये शरीर है, इसको आंख में कमी है, मतलब ये नहीं दिखता है या कम दिखता है, किसी कारण से चोट आदि लग गई है, तो उसको कहा कि भाई ये काणा व्यक्ति है। ठीक है, तो नेत्रण काणः माने शरीर की जो काणत्व तो दिखाया जा रहा है, वो किससे दिखाया जा रहा है, नेत्र में विकार है इसके, उस नेत्र के विकार से उसके पूरे शरीर की न्यूनता दर्शाई जा रही है। तो इसलिए अंगवाची शब्द में क्या विभक्ति हो जाती है, बोलो, तृतीया। नेत्रेण काणः, तो नेत्र में तृतीया हो गई है? रामेण, वैसे इसका रूप जो चलेगा वो गृहम के समान चलेगा, ये नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो काणः ने एक आंख से काणा, तो काणा एक आंख से होता है व्यक्ति। ठीक है, जब दो आंखें किसी की खराब होती हैं तो फिर उसको अंधा बोलते हैं। ठीक है, तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। इसके आगे नियम है, नियम 19 नियमः, 19वां नियम। प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। यहां ध्यान देंगे, कुछ प्रकृति आदि शब्द हैं, क्या प्रकृति शब्द इसी प्रकार के एक कुछ 10-20 शब्द हैं। ठीक है, और वो क्या है, क्रिया के विशेषण रूप में प्रयोग होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, क्रिया विशेषण के रूप में, अर्थात वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, कारक की विशेषता नहीं बताते, क्रिया की बताते, तो क्रिया के विशेषण होते हैं, उनको आप ऐसा कह सकते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो कहते हैं क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है, उन शब्दों में तृतीया होती है, उन शब्दों के साथ तृतीया नहीं होती, उन शब्दों में ही तृतीया होती है। जैसे स्वभाव से सरल है कोई व्यक्ति, स्वभाव से सरल ऐसा कहना है, तो सरल के लिए तो हो गया साधु, और प्रकृत्या, ये प्रकृति शब्द है, क्या है, प्रकृति, इसका तृतीया का बनता है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में प्रकृत्या, तो यह प्रकृति से साधु है, अर्थात इसकी क्रियाएं कैसी हैं, स्वभाव से ही अच्छी हैं। क्या है, स्वभाव, क्रियाएं स्वभाव से ही अच्छी हैं। तो प्रकृति शब्द में क्या हो गया, बोलो, तृतीया व्यक्ति। इसी प्रकार से सुखेन जीवति, सुख पूर्वक जीता है कोई व्यक्ति, तो सुख शब्द में तृतीया हो गई, माने जीना क्रिया कैसी है, सुख पूर्वक है, सुख पूर्वक, तो सुखेन में तृतीया हो गई। दुखेन जीवति, माने दुख से जीता है, तो जीना क्रिया कैसी हो गई, दुख पूर्वक हो गई, तो दुख शब्द में तृतीया हो गई। इसी प्रकार से और कुछ शब्द हैं, उनमें भी
तृतीया होती है। वो कौन कौन से हैं वो आप धीरे धीरे सब अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझना है, ठीक है। चलिएगा, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने इस पुस्तक में इतने ही नियम बताए हैं प्रारंभिक अवस्था के लिए, ठीक है। परंतु मैं इनमें थोड़ी सी वृद्धि कर देता हूं, कुछ नियम आपको और बता देता हूं जिनका अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो आ जाइएगा, यदि आप कॉपी पर लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो है आपके लिए उपलब्ध। नियम आपको ये लगना है, नियम, ठीक है। ये बहुत विशेष नियम है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। बिना शब्द के योग में तृतीया होती है। एक बिना शब्द का अर्थ होता है बिना, हिंदी में भी बिना बोलते हैं, विदाउट, इंग्लिश में विदाउट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं बिना, राम के बिना, है? और धन के बिना जीवन नहीं चलता है, विद्या के बिना कोई विद्वान नहीं होता है, और धर्म के कार्यों के बिना कोई धार्मिक नहीं होता है। योग को करने के बिना कोई योगी नहीं होता है। तो बिना शब्द का अर्थ जब आता है तो बिना ये अव्यय है, क्या बोलो, अव्यय। इस शब्द के योग में माने इस शब्द का संबंध है जिसमें, इसके साथ, उसमें तृतीया हो जाती है। जैसे धनेन विना कह अपि न जीवति, धन के बिना कोई भी नहीं जीता है। जीवन जीने के धन तो चाहिए, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई भी हो, धन तो चाहिए। तो धन के बिना, अब बिना, ये बिना अर्थ है, बिना शब्द है तो इसमें तृतीया होगी, धनेना, ठीक। इस नियम का बहुत प्रयोग करना है आपको, ठीक है। इस पुस्तक में नहीं था परंतु इसका प्रयोग अत्यधिक है इसलिए आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण दिए जाएंगे। छात्र पुस्तकेन विना न पठति, छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, अर्थात पुस्तक के साथ ही पढ़ता, पुस्तक से ही तो पढ़ेगा। तो ये पुस्तकेन में तृतीया हो गई, ठीक है। नियम है आपका एक और, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया होती है। क्या? जिस चिन्ह से माने कोई भी चिन्ह है, अभी उदाहरण कोई भी चिन्ह होता है, ठीक है, हम उससे किसी को पहचानते हैं। जैसे मैंने चोटी रखाई है, चोटी रखाने से चोटी मेरा चिन्ह है, ये कोई ऐसी पहचान कर सकता है समाज में, ऐसा एक व्यवस्था है कि चोटी रखाने वाला एक वैदिक मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति होता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसी मान्यता है, चोटी वही रखाएगा, चोटी उस वो तो नहीं रखाएगा ठीक है, चोटी वही रखाता है जो वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है, जीवन में अपनाता है, वेदों को मानता है, उपनिषदों को मानता है, ऋषियों के द्वारा बनाए गए नियमों को जीवन में धारण करता है। ये चिन्ह है इसका, इन सारी चीजों का चिन्ह है, ठीक है। इसी प्रकार से कपड़े होते हैं, गेरुए कपड़े पहन लेता है कोई तो उसको क्या कहते हैं, भाई बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं, महात्मा जी। बड़े बड़े जटा रखा लेते हैं तो बोलते हैं महात्मा जी हैं जी, तो महात्मा बन गए, अब तो महात्मा बन गए, अब तो घूमेंगे पूरी दुनिया में ठीक है। तो कहते हैं जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो,
उसमें तृतीया होती है। किसमें? उस चिन्हवाची शब्द में। ठीक है, जैसे जटा भी यति, जटा से सन्यासी जात होता है। बड़े बड़े बाल किसी ने रखा लिए, दूर से आ रहा है तो भाई अरे ये तो बाल रखाए हुए हैं, जटाएं रखाई हुई हैं, अरे महात्मा जी लगते हैं ये तो। महात्मा जी की पहचान, जो महात्मा जी हम कह रहे हैं उनको तो किस चिन्ह से कह रहे हैं? किस चिन्ह से कह रहे हैं? हाँ, उनके बड़े बड़े बालों को देख करके। तो सन्यासी होने का चिन्ह क्या है? जटाएं। एक ऐसी समाज में व्यवस्था है। तो यहां पर जटा भी में क्या हो गई? तृतीया हो गई। जैसे रमा के समान बहुवचन में जटाओं से, तृतीया हो गई। जटाओं से यति माने सन्यासी प्रतीत होते हैं। वे जटाएं रखी हैं उन्होंने, बाल रखे हैं। ये तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे एक नियम और है, इसको ले लीजिएगा। 3 डॉक्टर कपिल देव जी ने बताए, 3 मैंने बता दिए। 6 नियम हो गए आपके ये। ठीक है, और पीछे के अभ्यास में आए थे तृतीया के, इतने काफी हैं आपके लिए। लीजिएगा नियम। कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। कारण बोधक माने, कारण माने कोई भी काम किसी कारण से किया जाता है, या कोई भी क्रिया किसी निमित्त से, निमित्त माने रीजन से की जाती है, तो उस कारण को कहने वाला जो शब्द होता है उसमें भी तृतीया होती है। ठीक है, जैसे छात्राः अध्ययनेन वसति, माने कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, वो रहता है। मन रहता माने वो निवास करता है, कोई व्यक्ति कह रहा है। तो रहने का कारण क्या है? रहने का निमित्त क्या है? रीजन क्या है? भाई आप क्यों यहाँ रहते हो? किसी छात्र को पूछे आप क्यों रहते हो, तो वो कहता है अध्ययनेन, मन में अध्ययन के कारण से रहता हूं, मुझे पढ़ना है जी यहाँ पर। तो रहने का कारण क्या बना? बोलो अध्ययन। और भी कारण हो सकता कुछ, यहां मैंने जो उदाहरण दिया उसमें अध्ययन मन स्टडी है। तो छात्रः अध्ययनेन वसति, छात्र अध्ययन के कारण माने अध्ययन के हेतु से रहता है, पढ़ने के हेतु से। तो अध्ययनेन में कौन सी व्यक्ति हो गई? बोलो तृतीया। तो ये आपको नियम ध्यान रखने हैं। अभी मैं पहले आपको सभी विभक्तियों के नियम पढ़ाऊंगा पहले, अभी तो नियम ही चल रहे हैं इस पुस्तक के अनुसार। फिर इनका हम आपको अभ्यास भी कराएंगे, भरपूर अभ्यास अभी भी हो रहा है आपका, अनुवाद बनाने के लिए देते। फिर मैं साथ साथ में आगे आपको इनका बहुत अभ्यास भी कराऊंगा, परंतु पहले आपको सभी नियम एक बार में पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का। आप चलते हैं, ये आपके नियम पूरे हो गए, इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मैं बीच बीच में बार बार इनको बताता रहूंगा, तो वैसे ही आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, अब है आगे आपका होमवर्क। अब होमवर्क भी आपको मैं आज की कक्षा में ही दूंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। गृह कार्य, यहां पर इन्होंने वाक्य बना करके दिखाए हैं, काफी वाक्य हैं, हम एक बार देख लेते हैं। वाक्य तो 4 ही है, 5 ही हैं, और बड़े बड़े वाक्य हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, तो फिर हम आपको अनुवाद बनाने के लिए देंगे। चलिएगा, आइएगा एक बार देखते हैं। उदाहरण वाक्य। प्रथमम, वह पढ़ेगा, तो संस्कृत क्या बनेगी? सा पठिष्यति। द्वितीयम, तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि। ठीक है, ये मध्य पुरुष है, मध्य पुरुष लृट लकार का पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे या तू पढ़ेगा। तृतीयम, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, तो ये पठिष्यामि आ गया। चतुर्थम, सा गृहं गमिष्यति,
अब देखिए ध्यान देंगे, ये जो करता है इसमें ये सा है, इसका संबंध आगे सभी क्रियाओं के साथ में लगता चला जाएगा। ठीक है, कैसे? सा गृहम गमिष्यति, वह घर जाएगा। ठीक है, हसिष्यति माने इसका इसके संबंध, वह हंसेगा। ठीक है, बालकम रक्षिष्यति, बालक की रक्षा करेगा। वदिष्यति, बोलेगा। अत्र आगमिष्यति, यहां पर आएगा। कार्यम करिष्यति, कार्य को करेगा। भोजनम खादिष्यति, भोजन को खाएगा। क्रीडिष्यति, खेलेगा। पतिष्यति, गिर जाएगा। स्मरिष्यति, स्मरण करेगा, ध्यान नहीं, याद करेगा। हरिष्यति, हरण करेगा, माने किसी का वस्तु का हरण करेगा अथवा कुछ ले जाएगा। एषिष्यति, चाहेगा। लेखिष्यति, लिखेगा। चोरयिष्यति, चोरी करेगा। चिंतयिष्यति, चिंतन करेगा, सोचेगा। कथयिष्यति, कहेगा। भक्षयिष्यति, खाएगा। रचयिष्यति, कुछ बनाएगा। देविष्यति, चमकेगा अथवा जुआ खेलेगा। दो अर्थ दिव्य के। ठीक है, नर्तिष्यति, नाचेगा। नशिष्यति, नष्ट होगा। भ्रमिष्यति, च माने और, भ्रमिष्यति माने घूमेगा। चलिएगा, ये हो गया। तो इसका ये सा प्रथम पुरुष शब्द क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आई, लिट लकार है। ठीक, पंचमम सा भोजनम पक्षति, वह भोजन पकाएगा। पक्षति पच धातु का है, रूप याद कीजिएगा। गुरुम नंस्यति, वह गुरु को नमस्कार करेगा। नम का नंस्यति बनता है। पुत्रम रक्षति, पुत्र को देखेगा। थास्यति, और बैठेगा या खड़ा होगा। जलम पास्यति, जल को पिएगा। पुष्पम घ्रास्यति, फूल को सूंघेगा। सत्स्यति, सत्स्यति वही बैठेगा। शत्रुम जेष्यति, शत्रु को जीतेगा। पुस्तकम नेष्यति, पुस्तक को ले जाएगा। दुर्जनम तोत्स्यति, दुर्जन को दुख देगा। पुष्पम स्पृक्षति, फूल को छुएगा। ये स्पृश का स्पृक्षति बन रहा है। ठीक है, प्रश्नम प्रक्षति, प्रश्न को पूछेगा। गृहम प्रवेक्ष्यति, घर में प्रवेश करेगा। ठीक है, जब प्रपूर्वक हमने प्रयोग कर दिया तो यह द्वितीय होगी, ध्यान रखेंगे। गृहम प्रवेक्ष्यति, प्रवेश करेगा। अत्र वत्स्यति च, और यहां पर रहेगा। वस का वत्स्यति, रहेगा। तो ये उदाहरण वाक्य आपको मैंने बता दिए। इनका अर्थ आप भी कर सकते हैं। अब इतना आप पढ़ करके अर्थ करने में समर्थ हो गए हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिएगा, तैयार हो जाइएगा। अब आपको डॉक्टर कपिल देव जी महाराज गृह कार्य दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, महाराज जी दे रहे हैं। ठीक है, मैं तो उनको आपको बता रहा हूं कि ये दे रहे हैं। ठीक है, संस्कृत बनाओ का से लेकर के इसमें थोड़े अधिक वाक्य हैं, ध्यान देंगे। 34 वाक्य हैं। ठीक है, 34 हैं, घबराइए मत। आपसे पहले मुझे करना होता है, आप देखते हैं, पहले मुझे करना होता है, आपको तो बाद में करना होता है। ठीक है, तो 34 वाक्य बनाने। का, खा, गा, घा, माने का से खा तक 10 हैं, और खा से गा तक 20 में 10 हैं, और गा से और घा ते 7 हैं, और घा से आगे ये 34, ये आपके 7 ये हैं। 34 वाक्य बनाने 34। ठीक है, बनाइएगा। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, चलिएगा, थोड़ा आपको भी सरलता हो जाएगी। ठीक है, जिनके पास में पुस्तक नहीं है वो भी आराम से इनको कर सकेंगे। प्रथमम, वह पुस्तक पढ़ेगा।
द्वितीयम वह गांव जाएगा, तृतीयम वह हंसेगा, चतुर्थम वह बालक की रक्षा करेगा, पंचमम वह बोलेगा, षष्ठम वह घर जाएगा, सप्तमम वह काम करेगा, अष्टमम वह फल खाएगा, नवमम वह खेलेगा, दशमम पत्ता गिरेगा। ये हो गया का खा। एकादशम तू ईश्वर को स्मरण करेगा, द्वादशम तू धन नहीं हरेगा, त्रयोदशम तू चाहेगा, चतुर्दशम तू पत्र लिखेगा, पंचदशम तू धन नहीं चुराएगा, षोडशम तू सोचेगा, सप्तदशम तू कथा कहेगा, अष्टादशम तू फल खाएगा, एकोनविंशतितमम तू पुस्तक बनाएगा। रच का प्रयोग करना है। विंशतितमम तू नाचेगा। ग एकविंशतितमम मैं भ्रमण करूंगा। द्वाविंशतितमम मैं भोजन पकाऊंगा। संस्कृत में गिनती बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। आपको बार बार सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, अन्यथा क्या होता है गिनती याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, इसलिए मैं भी बोलता रहता हूं हमेशा। त्रयोविंशतितमम मैं पिता को नमस्कार करूंगा। चतुर्विंशतितमम मैं चंद्रमा को देखूंगा। पंचविंशतितमम मैं यहां रुकूंगा। षड्विंशतितमम मैं जल पीऊंगा। सप्तविंशतितमम मैं शत्रु को जीतूंगा। ये ग हो गया घा। अष्टाविंशतितमम विवाद मत करो। एकोनत्रिंशत्तमम मत हंसो। ठीक है। त्रिशतमम वह आंख से काना है। एक त्रिशतमम वह कान से बहरा है। द्वात्रिशतमम वह स्वभाव से सरल है। त्रयस्त्रिशतमम ठीक है। त्रयस्त्रिशतमम वह सुख से रहता है। चतुष्त्रिशतमम वह दुख से रहता है। ठीक है जी, बढ़ के बता दिया। 34 तक की गिनती आपको सिखा दी। 20 तक तो मैंने पहले ही सिखा दी है और आगे और सिखाऊंगा अभी। तो अभी उच्चारण कर ही रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, अपने आप सीखेंगे। चलिएगा मित्रों, ये हो गया आपका। अब महाराज जी यहां दे रहे हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य अभ्यास के लिए। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अलम विवादस्य तो गलत है। अलम के साथ कौन सी व्यक्ति होती है बोलो? तृतीया। अलम विवादेन। कर्णस्य बधिरः तो ये क्या है? बधिरः ये क्या है? बहरा, कान से बहरा। तो क्या है यहां पर? विकार गम्यमान हो रहा है, शरीर की न्यूनता गम्यमान हो रही है, इसलिए अंगवाची शब्द में क्या होगी? तृतीया होगी। कर्णेन बधिरः। ठीक है, चलेगा। ये हो गया। आगे 4 का। अब क्या दे रहे हैं इसमें? दो में वही का खा गा को बहुवचन में बदलो जी। चलिएगा, और वाक्य बनाने। यहां से लेकर के, का से लेकर के गा गा तक कितने वाक्य हैं? 27 हैं। इनको क्या करना है? इनको आपको बहुवचन में बदलना, प्लूरल में। सिंगुलर में दिए, प्लूरल में आपको बदलना है। बदलिएगा, मिलान कराएंगे आपका। चलिए आगे ही दे दिया। खा इन शब्दों के रूप लिखो। गुरु, शिशु, भानु, शत्रु, वायु सभी के लिखा दिए मैंने आपको। ठीक है, उच्चारण करा दिया है। आगे है गा। इनके लिट के रूप लिखो। भू, पठ, गम, वद, क्रीत, खाद, ह्रे, लिख, दृश्य, स्था, पा, जी। इन धातुओं के रूप में मैंने आपको क्या बता दिया? सबके रूप लिखा, उच्चारण करा दिए और आपको बनाना सिखा दिया है। तो आपने बना लिए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं बनाए तो फिर बनाइए। इतना गृह कार्य करना है बस केवल। ठीक है, 34 और 27 अधिक तो नहीं है जी। 61 वाक्य है, 61 है।
61 ही होते हैं। देख लेते हैं 34 प्लस 27 कितना हुआ? 1 और ये 6, 61 हो रहे हैं। 61 बनाइएगा, ठीक है। मिलान हम कराएंगे आपको अगली कक्षा में, और बाकी कोई कार्य है नहीं, ठीक है। फिर आगे का अभ्यास पढ़ेंगे। 9 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए, अब 10वां फिर पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अगली कक्षा में गृह कार्य मिलान करने के बाद, ठीक है। चलिएगा मित्रों, संकल्प, धैर्य, श्रद्धा, परिश्रम, चारों चीजों को ध्यान रखिएगा। आप अवश्य एक अच्छे संस्कृत के विद्वान और विदुषी बन जाएंगे। इन चारों चीजों को मैं भी निरंतर ध्यान रखता हूं। संकल्प लिया है, आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ा रहा हूं। धैर्य, आराम से पढ़ा रहा हूं, धैर्य पूर्वक पढ़ा रहा हूं। श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक पढ़ा रहा हूं। आप देखते होंगे ऐसे नहीं पढ़ा रहा। संस्कृत माता के प्रति पूरे श्रद्धा भाव से पढ़ा रहा हूं। और परिश्रम, आप मेरा परिश्रम भी देखते होंगे, परिश्रम पूर्वक पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने वाला 4 चीजों को अपना रहा है, तो आप सभी पाठकों से भी निवेदन है कि इन 4 चीज को अपनी गांठ में बांध लीजिएगा, छोड़िए मत। आपको प्रकांड विद्वान और विदुषी हम बना देंगे, आप ऑनलाइन आपके घर पर ही बैठे बैठे। चलिएगा, और भी लोगों को शेयर करते रहिएगा कक्षाओं को। और हमारा जो लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत शुद्ध संभाषण, शुद्ध संस्कृत संभाषण, शुद्ध लेखन संस्कृत सिखाना, ठीक है, पढ़ करके अर्थ को समझना। आप सभी पवित्र आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आप संस्कृत माता को पढ़ करके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। ओम सर्वेभ्यो नमः।